हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं महाभारत के 12 नंबर एपिसोड का रिएक्शन रिव्यू लेकर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गांधारी को पता चल जाता है धृतराष्ट्र का अंधेपन का बारे में, और उसके बाद शकुनी जी से उनका वार्तालाप होता है। तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं शकुनी, और गांधारी जी अपने शादी का प्रस्ताव को मान्य कर देते हैं राज्य के हित के लिए। तो आगे क्या होता है उसके बाद गांधारी एक लाल कपड़ा ले लेती है, फिर क्या करती है आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राम पट्टी बांध लो शायद अपनी आंखों में। यहाँ 5 पद है ज्येष्ठ। विवाह विधि सामने बनी हुई। बहुत बड़ी जनमेदनी एकत्रित हुई है पांडु। समग्र कुरु राष्ट्र से जनता आई है ज्येष्ठ। उनके भावी सम्राट का विवाह जो है, अनेक यज्ञ वेदियां बनी, चारों ओर पुष्पों का सुशोभन है। वो तो मुझे ज्ञात हो ही गया पांडु। रजनीगंधा है, चंपक के हार है, अद्वितीय है ज्येष्ठ। गांधारी जब प्रवेश करेगी तो उसकी नूपुर सुनाई देगी मुझे। नूपुर से पहले तो प्रशस्ति सुनाई देगी। वैसे आपको तो नूपुर ही सुनाई देंगे। हरी प्रधान हुई है और नूपुर की ध्वनि धृतराष्ट्र के कानों में। राजकुमारी गांधारी की, 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 राजकुमारी गांधारी की। चुप हो गया सब लोग। मुझे उसकी पायल सुनाई दे रही। तुम सत्य कह रहे थे पांडु। मुझे केवल उसकी नूपुर ही सुनाई दे रही। किंतु किंतु बाकी दुनिया बंद क्यों हुई पांडु? पांडु, क्या हो रहा है? कोई कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? गांधारी को देखने के बाद सब हतचकित हो गए। क्या चेष्टा है? आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? लाल कपड़ा जो था वो बांध दिया है। ये राजमाता क्या कह रही? हाँ ज्येष्ठ, गांधार कुमारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी हुई। धृतराष्ट्र का भी गुस्सा है। मेरी पुत्री को क्षमा करे राजमाता, पर उसने तो ये प्रण लिया है कि वो जीवन भर अपने आंखों पर ऐसा ही बटन बांध कर पट्टी बांधा है तो वो भी आजीवन अपने हाथों में पट्टी बांध के लगी। जीवन भर आंखों पर बटन बांध कर गांधार नरेश, क्या किस बात का? उसने प्रण लिया है राजमाता। हमने बहुत समझाया किंतु वो अपने प्रण पर अड़िग है।
लोगों के साथ ऐसा उपहास करने का साहस? हमने सम्मान के लिए हाथ बढ़ाया और उत्तर में आप हमारा अपमान करें? उपहास या अपमान का कोई विचार नहीं है राजमाता। तो क्या है? विश्वासघात। जब भीष्म विवाह प्रस्ताव लेके गांधार पर था, तब तो आपने ये नहीं कहा। सही तो अगर आपत्ति था तो पहले क्यों नहीं होता? मेरी पुत्री को क्षमा कीजिए राजमाता। मेरे अंतर का ऐसा अपमान करने वाली कन्या मुझे माने नहीं, मुझे माने नहीं, मुझे माने नहीं, मुझे माने नहीं। मैं अपने पिता का गृह त्याग कर आई हूँ आर्य, आपकी अर्धांगिनी बनने। यदि आप मेरा अस्वीकार करेंगे तो मुझे इस अग्निकुंड में प्रवेश करना होगा। यदि तुम विवाह करने यहाँ आई हो तो इस पट्टी का क्या कारण है? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि गुरु राजकुमार को ऐसी पत्नी की आवश्यकता है जो उसकी नेत्र बन सके। एक पत्नी वही होती है जो अपने पति को पूर्ण करती है। मेरा प्रणाम स्वीकार करे ताक्षी। मैं अपने आर्य को अपूर्ण नहीं मानती, इसलिए उन्हें पूर्ण करने का प्रश्न ही नहीं जन्मता। आर्य मेरे लिए अपूर्ण नहीं, केवल अन्य लोगों से भिन्न है, और उनकी पत्नी के रूप में सफल होने के लिए मुझे ये भिन्न जीवन स्वीकार करना होगा। मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं ताक्षी कि वो देखने का, वो सुख पाने का कोई अधिकार नहीं मुझे, जो मेरे पति को नहीं मिल सकता। अरे पति को जगत के दृश्यों का ज्ञान कराने का कार्य तुम्हारा है गांधार। राजमाता को प्रणाम। नेत्रों का अनुभव है मुझे, और जब तक मेरा जीवन मेरे नेत्रों के व्यवहार से चलता रहेगा तब तक मैं अपने आर्य के मनोभावों को अनुभव कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने नेत्रों का त्याग करने का निर्णय लिया। ऐसा कोई भी प्रण लेने से पूर्व विचार विमर्श करना आवश्यक था। विचारों से तो निर्णय होता है, हृदय के शुद्ध भाव से प्रतिज्ञा जन्म लेती है। विचारों में कपट हो सकता है, प्रतिज्ञा में कोई कपट नहीं हो सकता। मेरी उद्दंडता को क्षमा कीजिएगा ताक्षी, किंतु प्रतिज्ञा के विषय में आपसे अधिक अन्य कौन जान सकता है? इससे अधिक कौन जान सकता है? सही तो है, आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। मेरी प्रार्थना है मेरा स्वीकार करे अपने वंश की कुलवधू के रूप, और मुझे अवसर दे कुरुवंश को 100 प्रतापी पुत्र देने का। राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की। अच्छा बड़ी विकट परिस्थिति है राजमाता। कुमारी गांधारी का ये कार्य ना तो शास्त्रों के अनुसार है और ना ही परंपरा के अधीन। ये कार्य कुमार धृतराष्ट्र को भी अप्रिय है। इस विवाह में भय का स्थान है कि जब पति और पत्नी स्नेहपूर्ण न रहते हों तो संतान अच्छी नहीं होती। अच्छी संतति के लिए पति और पत्नी का परस्पर स्नेह अनिवार्य है, किंतु कुमारी गांधारी ने भी एक भीष्म प्रतिज्ञा की है कुरुश्रेष्ठ। बुद्धिमत ऋषियों का मानना है कि प्रतिज्ञा सदा ही परंपरा के विरुद्ध होती है, क्योंकि जो परंपरागत है उसके लिए प्रतिज्ञा की आवश्यकता ही नहीं। और सत्य है, प्रतिज्ञा नया मार्ग खोलती है जो
समय के साथ चलकर परंपरा बन जाती है। इसलिए प्रतिज्ञाओं का आदर करना इच्छनीय है। कुमारी गांधारी ने जो अपने पक्ष में कहा, उसमें उनका समर्पण दिखता है महारथी भीष्म। मेरा अभिप्राय है कि कुमार धृतराष्ट्र कुमारी गांधारी को हृदय से स्वीकार करें और उन्हें सच्चे हृदय से स्नेह देने का प्रयास करें। यही योग्य होगा। इसी में हस्तिनापुर और कुरुवंश का लाभ है। कि गांधारी को स्वीकार किया जाए धृतराष्ट्र के द्वारा और कुरुवंश के द्वारा। विवाह का शुरुआत हो गया। उसमें अंदर से जिसको चाहिए था, जो वो पत्नी जिसकी आंखों से वो पूरी दुनिया को देख सकता है। तो यही तक था दोस्तों ये वीडियो। हमने देखा कि गांधारी इतने प्रतिज्ञा के बाद आंखों में पट्टी बांध के आजीवन अंधत्व का वहन करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ले चुकी है। और राजमाता भीष्म सब लोग इनके विरोध में आ गए, बोल रहे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि धृतराष्ट्र को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो कि उनके आंखों की तारा बन सके और उनके आंखों से सब कुछ तो राज्य चलाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का दिमाग में था। तो कृपाचार्य के बोलने के बाद कुछ ठंडा हुआ और शादी का जो कार्य है, शुभ विवाह ये आगे बढ़ गया, शादी हो रही। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। पर धृतराष्ट्र जीवन में बहुत दुखी है और इससे खुश नहीं है वो ये विवाह से। देखते हैं क्या है इसका फल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं आज के लिए। नमस्ते।